जय गुरुदेव। अब चित्त के परिणामों के समान बाहर दृश्य जगत में होने वाले परिणामों का वर्णन करते हैं। सूत्र: एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा अवस्था परिणामाः व्याख्याताः। पहले कहे गए एकाग्रता परिणाम से संबंधित सूत्र के द्वारा ही पंच महाभूतों तथा इंद्रियों में घटित होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम तथा अवस्था परिणाम की व्याख्या हो गई है। ऊपर कहे गए तीन परिणाम केवल चित्त में होते हैं, किंतु यहाँ कहे गए धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम चित्त में भी होते हैं तथा बाहर दृश्य जगत में भी। इस बात को स्पष्ट नहीं कहा गया है कि पहले तीन परिणामों में दूसरे तीन परिणामों का समावेश भी रहता है। अब इनमें से एक एक पर संक्षिप्त विचार करके समझने का प्रयत्न किया जाता है। धर्म परिणाम: जैसे रुई की धागा बन सकने की क्षमता रुई का धर्म है, इसमें अवस्थित रहते हुए भी पूर्व धर्म एवं रूप का परिवर्तन हो जाना तथा एक नए धर्म को ग्रहण कर लेना धर्म परिणाम कहलाता है। काते जाने की क्षमता रूपी धर्म धागा बन जाने के बाद कपड़ा बन सकने के धर्म में परिवर्तित हो जाता है। मूल रूप में धागे में रुई रहती ही है, किंतु रुई का कपड़ा नहीं बन सकता, धागे का बन सकता है। लक्षण परिणाम: लक्षण परिणाम का अर्थ है कि वस्तु के धर्म परिणाम ग्रहण करने के पश्चात उसके लक्षण तथा रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। रुई से धागा बनने पर रुई का रूप बदल जाता है। अब उसे रुई नहीं कहकर धागा कहा जाता है। रुई में धागा बनने का लक्षण छिपा हुआ था, अर्थात अनागत अवस्था में था। धागा बनने पर वह लक्षण प्रकट हो गया, वर्तमान अवस्था में आ गया। धागे का कपड़ा बन जाने पर वही लक्षण अतीत अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार लक्षण परिणाम को काल परिणाम भी कहा जा सकता है। समय व्यतीत हो जाने के साथ साथ धागा रखा रखा ही गल, सड़ या बिगड़ जाता है। यदि उसे छुआ भी न जाए, देखा भी न जाए, एक स्थान पर ऐसे का ऐसा ही रखा रहने दिया जाए, तो भी उसमें लक्षण परिणाम प्रकट होगा ही। अवस्था परिणाम: काल क्रम से धीरे धीरे लक्षण परिणाम घटित होते रहते हैं, अर्थात अनागत लक्षण वर्तमान में तथा वर्तमान लक्षण अतीत में विलीन होते रहते हैं। वर्तमान के प्रकट होने तक तथा वर्तमान के अतीत में जाने तक वस्तु के लक्षणों में जो परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वर्तमान दुर्बल होता जा रहा है तथा अनागत प्रकट होता जा रहा है, इसको अवस्था परिणाम कहते हैं। यह परिणाम एकदम से नहीं घट जाता। जैसे धागा बनते ही प्रति क्षण उसका ह्रास होना आरंभ हो जाता है, परंतु दृष्टि में तभी आता है जब धागा पूरी तरह गल सड़ जाता है। किंतु धागे का गलना धागे के बनने के साथ ही आरंभ हो जाता है। जन्म के साथ ही मृत्यु का आगमन भी शुरू हो जाता है। जन्म एवं मृत्यु के बीच की अवस्था को वस्तु की आयु कहा जाता है। ये तीनों परिणाम चित्त में भी होते रहते हैं। जैसे चित्त में जगत संस्कारों का निरोध एवं निरोध संस्कारों के संचय रूपी निरोध संस्कार में धर्म परिणाम भी छिपा है, क्योंकि तब चित्त को अशुद्ध नहीं कहकर शुद्ध कहा जाता है।
यद्यपि चित्त अर्थात धर्मी तो एक ही है, आधार है, केवल उसका धर्म परिवर्तन होता है। इसी प्रकार चित्त की चंचलता समाप्त होती जाती है तथा एकाग्रता प्रकट होती जाती है। यह समाधि परिणाम है। इसमें लक्षण परिणाम भी छुपा हुआ है। अब चित्त चंचल नहीं होकर एकाग्र है। इसी प्रकार निरोध परिणाम तथा समाधि परिणाम से एकाग्रता परिणाम के उदय होने के साथ अवस्था परिणाम भी होता रहता है। चित्त की अवस्था प्रतिक्षण बदलती रहती है, किंतु बदल जाने पर ही ज्ञात होती है। यदि व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध के अनुकूल परिस्थितियों का प्रकट होना, चित्त को उनका ज्ञान होना, चित्त में क्रोध के संस्कारों का जागृत होकर उदार बनना आदि कई अदृश्य परिणाम अंदर ही अंदर होते रहते हैं, किंतु ज्ञान तभी होता है जब क्रोध आ जाता है। इसी प्रकार धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम निरोध, समाधि एवं एकाग्रता परिणाम के साथ साथ ही चित्त में होते रहते हैं। इन परिणामों का जीव की मुक्ति अथवा बंधन के साथ गहरा संबंध है। ना तो इन परिणामों के बिना चित्त की ऐसी अवस्था उदय हो सकती है कि वह सिद्धि लाभ कर सके या कैवल्य प्राप्ति कर सके, ना ही जगत के बंधन में अधिकाधिक उलझ सकता है। ये परिणाम सकारात्मक एवं नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। जगत की ओर जाने वाले परिणाम नकारात्मक तथा आत्म स्थिति में जाने वाले सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक परिणाम आत्म स्थिति की ओर ले जाने वाले हैं, जो कैवल्य प्राप्ति का मार्ग खोल देते हैं। नकारात्मक परिणाम आत्म स्थिति से पतन का कारण है। यहाँ पर योग मार्ग का साधन अंतर यात्रा का मार्ग है, अतः इन परिणामों पर सकारात्मक रूप से ही विचार किया गया है। अवस्था परिणाम की ओर इंगित करके सूत्रकार ने साधन में धैर्य रखने की ओर संकेत किया है। चित्त की अवस्था बदलने में समय, धैर्य, परिश्रम एवं समर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह परिणाम एकदम घटित नहीं हो जाते। मार्ग में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अवस्था परिणाम रुक जाता है, कभी विपरीत दिशा में चलता है, तो कभी तीव्र हो जाता है। चित्त की अवस्था बदल जाने तक साधक को धैर्य रखना पड़ता है। चित्त धर्मी है, उसमें चंचलता एवं शांति दोनों उसके धर्म के रूप में छुपे हुए हैं। वर्तमान अवस्था में उसमें चंचलता प्रकट है। चंचल अवस्था में भी वही चित्त है। जब चंचलता शांति में बदल जाती है तो धर्मी चित्त वही रहता है, केवल उसमें धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम हो जाते हैं। जय गुरुदेव।